हुमानी ने कॉल करके बुलाया था मुझे। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता तुम मजबूरी में कर रही हो। क्या तुम वाकई मजबूर हो? एक मिनट, अभी हमने लड़का देखा नहीं तो हम रस्म कैसे कर सकते हैं? विशाल बिल्कुल ठीक कह रही है। विशाल, जब तुम्हें पता चल गया था कि आयजा उसी से शादी करना चाहती है तो तुमने उसकी मंगनी क्यों नहीं होने दी? अगर मेरी बेटी बदनाम हुई ना तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ससुराल में इशरत आंटी और रियासत अंकल की यूं बेइज्जती होगी। या तो आंटी हाँ नहीं करती या मिशाल को इंटरफेयर करने से मना करती। मुझे तो लगता है आंटी ने जानबूझ के मिशाल को बुलाया ताकि ये सब ड्रामा रचा सके। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं। इशरत आंटी ने इजाजत लेके रस्म शुरू की थी ना। मिशाल फिल्मी अंदाज में आई और कहा कि ये मंगनी नहीं हो सकती, और बजाय आंटी उसको रोकने के उसकी तरफदारी कर रही थी। ठीक है, मैं भी एक काम करती हूँ, मामा पापा को फोन करके मना कर देती हूँ। क्या तुम्हारी मर्जी? अभी हम अंगूठी पहनाने ही लगे थे कि उनकी भांजी आ गई, उसने आके रोक दिया। पर क्यों? कह रही थी कि पहले देखेंगे परखेंगे उसके बाद हाँ करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो बात बड़ी मुनासिब की है उस लड़की ने, और हमें इस बात पर कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। एतराज तो अब हम करेंगे। ठीक नहीं किया उन्होंने। क्या जरूरत थी इस हालत में आने की? आंटी ने बुलाया था तुम्हें। मैं नहीं चाहती थी कि जो कुछ फायजा के साथ हुआ है वही आयजा के साथ हो जाए। देखो, अहमद मेरा रिश्तेदार है और मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरे मेके की तरफ से मेरे ससुराल वालों के साथ ज्यादती हो। लेकिन हाँ, आज मेरे ससुराल वालों की तरफ से मेरे मेके के साथ अच्छा नहीं हुआ। और ये जो तुमने बातें की हैं ना, ठीक नहीं किया तुमने। सारा जी, मैंने आपके सामने उनसे माजरत कर ली थी। माजरत? कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारा? मैं घर जा रही हूँ, थोड़ी लेट हो गई हूँ। सुना है तुम्हारे घर वाले पहले मुझे देखेंगे, परखेंगे और फिर फैसला करेंगे कि रिश्ता देना है या नहीं देना। अब नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अब वो बस चाहते हैं कि सारी रस्में पूरी हो जाएं, ताकि अगर कोई रिश्तेदार पूछे तो ऐसा ना लगे कि लड़की ने लड़का खुद ही पसंद कर लिया। और तुम्हें पता है ना रिश्तेदारों का, ख़ास तौर पे लड़की के रिश्तेदार कैसी कैसी बातें करते हैं। सब समझता हूँ मैं कि तुम्हारे घर वाले क्या करना चाह रहे हैं। मेरी अम्मी अब्बू की जो बेइज्जती हुई है ना, वो मैं भूलूंगा नहीं। हाँ अहमद, तुम गलत समझ रहे हो। बस, और एक बार कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारे घर वालों ने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, समझी? हो गया रिश्ता पक्का तुम्हारी कजन का? मैं जानती हूँ आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं किसी रिश्ते पे नहीं गई थी, बल्कि अर्शियान से मिलने गई थी। आप चाहें तो हुमानी को कॉल करके पूछ सकते हैं। विशाल, सारा से कोई बात तो नहीं हुई बच्चों को लेकर? नहीं, बस वो पूछ रही थी कि कितने माह हो गए हैं, तो मैंने जवाब नहीं दिया। शुक्र है। क्यों? सारा को क्यों नहीं बताना? अरे वो लोग अजीब अजीब बातें करते हैं ना, कहते हैं कि मनूस औरत है, अपने बच्चों को ही खा गई। मैं जानती हूँ, अगर सारा को इस बारे में पता चल गया कि मैं माँ नहीं बनने वाली तो वो आपका खर्चा बंद कर देगी। मगर आप किसी खुशफहमी में ना रहे। आज नहीं तो कल सारा को इस बारे में पता चल जाएगा और फिर उसने जो फैसला लेना होगा वो ले लेगी। कभी तो अच्छी बातें कर लिया कर, हमेशा उल्टी सीधी बकवास। हाँ, फायजा, यार बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो।
क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या? फायजा, फायजा, आयजा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? भाभी बस ऐसे नींद नहीं आ रही थी। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा और अरशान का भी जब रिश्ता तय हुआ था ना, बहुत मसले हुए थे। देखो, हमारी शादी हो गई ना, तुम भी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और तुमने ये अपनी हालत क्या बनाई हुई है? जाओ फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज करो। ये देखो ना, शक्ल भी उतर गई है तुम्हारी। चलो जाओ, चेंज करो, रिलैक्स हो। जी भाभी। दरवाजा तो मैंने बंद किया था। कहाँ गई थी? वो मैं बलीद का फीडर बनाने गई थी। लेकिन फीडर तो ये है। वलीद जाग गया था, रो रहा था, तो मैंने दूध पिला दिया इसको। हाँ, मैं फीडर ही तो रहने आई थी। मैं तो किचन में ढूंढ रही थी। कैसा फील कर रही हैं आप? डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज कहाँ पर है? बाहर है, बुलाओ उन्हें। सर में डॉक्टर, मेरे हस्बैंड मुझे मेंटली तौर पर बहुत टॉर्चर करते हैं। मेरी फैमिली से बात भी नहीं करने देते और मुझे कमरे में बंद कर दिया और मेरा फोन भी छीन लिया। मैं आपको अपने भाई का नंबर देती हूँ, आप प्लीज उन्हें बुला दें। मेरी फैमिली आ। साथ देनी पड़ेगी यार तुम्हारी। काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। थैंक यू डॉक्टर सिद्रा। वेलकम सिराज।
अब समझ में आया, इतने दिनों से तुम्हारे लहजे में सख्ती महसूस कर रहा था मैं। उसकी वजह क्या थी? यही वजह थी ना इसकी वजह से इतना इतरा रही थी। विशाल, सारा आई है। तुम सोच रही होगी कि मैं अचानक यहाँ कैसे आ गई। दरअसल कल मैं बहुत परेशान थी। तुमसे एक सवाल किया था मैंने कि तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है। तुमने जवाब नहीं दिया, ऐसे ही चली आई। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, फिर मैंने थोड़ी मेहनत की तो मुझे पता चला कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा। बहुत अफसोस हुआ मुझे, बहुत ज्यादा। लेकिन दुख भी हुआ कि तुमने मुझे बताया ही नहीं। जाहिर सी बात है, तुम्हारे ससुराल वालों को पैसे जो मिल रहे थे, तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाते रहोगे और मैं बनती रहूंगी? एक सवाल पूछूं आपसे, मेरे माँ बनने का आपको क्या फायदा है? जब से मेरी और अर्शियान की शादी हुई है, मैं समझ गई थी उसी दिन कि अर्शियान को तुम्हें छोड़ने का पछतावा है, तुम्हें ठुकराने का। ये तो नहीं जानती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन उसकी नजरों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है मैंने। शायद अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर तुम माँ बन जाती तो उसकी उम्मीद टूट जाती। उसे यकीन हो जाता कि तुम अपने शौहर के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। जब मुझे पता चला कि तुम अपने ससुराल वालों के हालात की वजह से माँ नहीं बनना चाहती, तो मैंने उन्हें तुम्हारी तनख्वाह के बराबर के पैसे ऑफर किए ताकि वो तुम्हें माँ बनने पे मजबूर करे। लेकिन अब तो कुछ बचा ही नहीं। मैं तुम्हारे ससुराल वालों को 1 रुपया भी नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन एक सूरत है, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो। कौन सी बात? तुम आयजा की शादी में रुकावट नहीं बनोगी, बल्कि खुद ये शादी करवाओगी। कैसी लगी वीडियो? तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के बहाने खत्म ही नहीं हो रहे। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूं कि तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के बहाने हमेशा के लिए खत्म हो जाए। 2 दिन का वक्त देता हूं। अपनी अम्मी को कहो मेरी अम्मी को कॉल करके अपने रवैये पर माफी मांगे, और रिश्ते के लिए राजी हो जाए। नहीं तो तुम्हें पता है अरे सोच क्या रही हो? मान जाओ उसकी बात। तुम उसके नंद के रिश्ते में रुकावट क्यों डाल रही हो? भाई हो जाने दो उसकी शादी। भाई इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है ना। अरे इतनी सी बात से हमारे घर का खर्च चल सकता है, तो तुम्हें और क्या चाहिए? और तुम्हें जाना भी नहीं पड़ेगा। भैया आयशा की शादी भी तो करनी है, कैसे करेंगे इतना सब कुछ? हाथ में अगर कुछ ना हुआ तो। अरे मेरे बच्चे, पहले भी तूने ही किया है, अब भी तुझे ही करना पड़ेगा। मान जा सारा की बात। फायजा बाजी आ जाए, नाश्ता कर लें। मुझे भूख नहीं है। आप जाए।
कैसी तबीयत है? अभी तक नाराज हो? देखो मैं मानता हूँ मेरी गलती, मुझे तुम्हें इस तरह रूम में नहीं बंद करना चाहिए था, लेकिन यार तुमने भी तो गलत किया। तुम्हें डैड से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें अपनी अम्मी के घर जाना है ना, मैं लेकर जाऊंगा। ये तुम्हारी कसम यार। विशाल वो कल रात को फिर आया था। कौन? अहमद और कौन? अगर उस लड़के ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? वो आप कह रही थी ना कि आपको आयजा की शादी वहीं करनी है, तो आप हाँ कर दें। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसे कैसे हाँ कर दूं इस रिश्ते के लिए? तुमने उस दिन मंगनी से मना किया था और आज कह रही कि हाँ कर दे। उस घटिया लड़के से मैं अपनी बेटी को ब्याह दूं? अभी से वो इतना सब कुछ कर रहा है, शादी के बाद ना जाने क्या कुछ करता फिरेगा। मुझे नहीं पता। तुम किसी तरह भी उस लड़के से मिलो और उसके पास आयजा की जितनी भी वीडियोस है वो हासिल करो और उन्हें डिलीट करो। लेकिन वो मानी मैं कैसे? क्या कब कहाँ कैसे मुझे नहीं पता। मुझे अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करनी, समझी तुम? हेलो मानी, मेरी इसलिए नहीं बताया था मैंने आपको कि आप मिशाल को बीच में डाल के ना सारा मामला खराब कर देंगी। तो अब मैं क्या करूं? चुप करके उस घटिया लड़के के हवाले करूं तुम्हें? आपको क्या लगता है मिशाल वहां जाएगी तो वो अपना फोन बड़ी फर्मा बरदारी से उसके हाथ में रख देगा कि ये ले और डिलीट कर दे? वो फौरन ऐसा कुछ करेगा जिससे मेरी बदनामी हो। आप समझ क्यों नहीं रही हैं अम्मी? मैं आखिरी बार बता रही हूँ अम्मी, या तो मेरी अहमद से शादी करवा दे या फिर इस घर से मेरा जनाजा उठेगा। क्या हुआ आयजा, तुम रो क्यों रही हो? कोई लड़की है आपकी नजर में? मेरे एक अजीज है, उनकी बेटी। उन्होंने मुझे कहा हुआ था किसी अच्छे रिश्ते के लिए। अगर आप कहें तो मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। देखो पागल मत बनो, तमाशे मत बनाओ, सारा को सब पता चल जाएगा। मुझे अंदर आने दो, फिर बात कर लेंगे। एक शर्त पे खोलूंगी, आप अभी एमर के घर वालों को फोन करेंगी। मेरी एक रिश्तेदार है, उसे एक लड़का काफी अरसे से तंग कर रहा है और उसका नाम आयजा है ना?